नमस्कार, जीबीएन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। आज हम आ गए हैं जैतपुर गांव। ये ग्रेटर नोएडा का सेक्टर ओमिक्रॉन 3 है। यहां पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहां जल्द ही बाबा बागेश्वर धाम आने वाले हैं। धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री जो हैं, बाबा धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री, वो आने वाले हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे जो तैयारियाँ हैं बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ये पूरा स्पेस जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है। उधर मंच का काम चल रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो बैठेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉल्स जो हैं, स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था भी जो है वो लोगों के लिए की जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था लोगों के लिए की जाएगी। यहाँ पर हर टाइम जो है खाना भंडारा जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा पानी की व्यवस्था भी लोगों के लिए रहेगी। आइए हम जानते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि किस तरीके से जो है तैयारियाँ चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है वो 4 लाख स्क्वायर फीट है। समय समय पर यहाँ जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी और जो आला अधिकारी हैं, वो जायज़ा लेते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि 8 तारीख को ध्वज यात्रा निकलेगी, 8 जुलाई को। इसके अलावा 9 जुलाई को कलश यात्रा निकलेगी। 10 तारीख से जो कथा है वो शुरू हो जाएगी, जो कि 16 तारीख तक चलेगी। इस बीच में जो दिव्य दरबार जो लगाया जाता है वो 12 तारीख को, 12 जुलाई को लगेगा, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आइए जानते हैं, चीज़ें देखते हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों से भी बातचीत कर पाएँ इस बारे में। तो आइए चलते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएँ जो हैं लोगों के लिए की जा रही है, क्योंकि जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है बहुत सारी संख्या होगी लोगों की, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। आसपास के गाँव या फिर आसपास के शहरों से लोग आएंगे। तो क्या क्या व्यवस्थाएँ हो रही हैं? व्यवस्था सारी हो रही हैं। यहाँ महाराज ये जो भी बन रहा है स्थान, यहाँ पे श्रद्धालु जो भी आएंगे वो बाहर के रुकने के लिए यहाँ पे ही है व्यवस्था। फूड कोर्ट है, अलग बना हुआ है, और इसके बराबर में ही खाने का भंडारा जो है वो फ्री है, वो भी बना है अलग से। और फायर का इसका भी एरिया अलग से है, जो कोई आपातकालीन स्थिति में महाराज के लिए अलग व्यवस्था है, वो अलग है। और इसके अलावा जैसे कि पहले ही कहा गया था कि ये जो जापानी तकनीक से जो पंडाल है वो स्टार्ट ये लग रहा है, तो उसके बारे में क्या होगा कि पंडाल का क्या क्या जापानी तकनीक से बना है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें? एक तो वाटरप्रूफ है, और इसमें दूसरा जनसंख्या जो है ज़्यादा, रुकने की व्यवस्था है। हैंगर काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए रुकने की व्यवस्था है वहाँ पे। तो ये व्यवस्था है, और किसी को कोई आने जाने के लिए दिक्कत ना हो तो उसके लिए बैरिकेडिंग की भी करी जा रही है इसमें। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सर? क्योंकि यहाँ पर जो तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं आसपास के लोगों में, और भी जो आसपास के शहर हैं वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? हमारे यहाँ पे जो अब सैलन जी हैं, सैलन जी के नेतृत्व में सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल 7 गेट्स हैं। तो 7 गेट्स में एक गेट में तो हमारे जो वीआईपी रहेंगे उनकी एंट्री है। बाकी गेट से श्रद्धालु आएंगे। और यहाँ पे हमारी चूँकि बारिश का मौसम है, तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा हम लोगों का कि अगर बारिश होती है तो ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, क्या प्रॉपर ड्रेनेज है, या अगर इन केस कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए कहीं भराव हो जाता है, तो उसकी हमारी कंटिजेंसी प्लान क्या है, इमीडिएटली हम उसे कैसे वो करेंगे। तो वो उन सब चीज़ों के पहलुओं पर क्या तैयारी है वो देखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और एज ऑफ नाउ देखा है हमने, काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि लोग जो आएंगे श्रद्धालु, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, उन चीज़ों को कितना ध्यान में रखा गया है? हम यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को ध्यान दे रहे हैं, रहने का, रुकने का, खाने पीने का, शौचालय का, और जो भी पॉसिबल ज़रूरत हो सकती है किसी श्रद्धालु की, हम हर एस्पेक्ट को थॉट दे रहे हैं। और एक एक बिंदु पे हमारी आपकी अभी डिटेल में चर्चा भी होगी, और अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको अभी प्रोएक्टिवली हम उसे डील कर लेंगे। 200 टॉयलेट मंगाए गए हैं, 200 टॉयलेट मंगाए गए हैं बाहर से, जो वहाँ पे लगाए जाएंगे। और वैसे भी टॉयलेट बनाए जा रहे हैं सारे के सारे। यहाँ खाने की 24 आवर व्यवस्था रहेगी, 24 घंटे की व्यवस्था रहेगी। कोई भी श्रद्धालु किसी टाइम आएगा खाना खाएगा। 2000 बैटरी की सामने रुकने की व्यवस्था है यहाँ पर। और आप देख ही रहे हैं कंप्लीट सारा हो गया। कल तक हम प्रशासन को वादा कराया, कल शाम तक हम सारी चीज़ें कंप्लीट दे देंगे। फायर वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, डीसीपी साहब भी आते हुए हैं, एसडीएम साहब भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मौके पर रखे हैं। और सभी लोग एक एक बारी पूरा प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है।
आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो पंडाल है, हम पंडाल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर लोगों की रुकने की और बैठने की व्यवस्था होगी। जो कथा शुरू होगी, कथा आप देख सकते हैं कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी कथा के लिए जो वो स्थान ग्रहण करेंगे, वो वहाँ पर ग्रहण करेंगे। वो मंच वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा लोग यहीं पर बैठेंगे और यहीं पर उनके रुकने की व्यवस्था होगी। जो पंडाल है वो जापानी तकनीक से बनाया गया है, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो सके। जैसे गर्मी के समय पर बिहार में क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं। बिहार में लोग बेहोश हो गए थे, बीमार पड़ गए थे कथा के दौरान। लेकिन यहाँ पर उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर एक सुविधा जो है लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है। इसके अलावा आपने जैसे कि सुना कि यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है। और पंडाल आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा पंडाल है। यहाँ पर मतलब लाखों की संख्या में लोग जो हैं बहुत आराम से आ सकते हैं। जो लोग दूर दूर से आएंगे वो यहाँ पर रुक सकेंगे, उन लोगों को परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है। इसके अलावा देखिए, जैसे कि बैरिकेडिंग की जा रही है, अलग अलग अभी से ही सेक्शंस बनाए जा रहे हैं लोगों के लिए कि किस तरीके से बैठना है। बाकी वॉलेंटियर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जैसे कि माना जा रहा है कि उस समय पर वॉलेंटियर्स जो होंगे वो यहाँ पर रहेंगे, ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें कि उन्हें किस तरीके से कहाँ जाना है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग के इंतज़ाम भी अच्छे खासे किए गए हैं। लाइट्स लगाई गई हैं कथा के दौरान, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा जहाँ तक चीज़ें हैं वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में ही रहेंगी। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का भी मतलब निगरानी रहेगी, लोगों के ऊपर नज़र सीसीटीवी कैमरा भी रखेगा। इसके अलावा लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जो ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर या आसपास के बुलंदशहर, ये जो आसपास के शहर, इलाके, गाँव हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि उनके दिल में खुशी ये है कि बहुत जल्द ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आएंगे और अपनी कथा शुरू करेंगे। और सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार रहता है जो दिव्य दरबार का। वो दिव्य दरबार आपको मैं बता दूं एक बार फिर से 12 जुलाई को लगाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर जो तैयारियां हैं बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इसके अलावा जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए जा रहे हैं। जिन भी श्रद्धालुओं को यहाँ पर आना है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो आपको डिपोट स्टेशन पड़ेगा, जो कि एक्वा लाइन पर है। ये जैतपुर जो गाँव है, यहाँ पर ये जो सेक्टर लगता है वो ग्रेटर नोएडा का सेक्टर ओमिक्रॉन 3 लगता है। तो जिन भी श्रद्धालुओं को आना है वो बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। मेट्रो व्यवस्था भी है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, तो आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN टुडे।